मैं तुम्हें अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जब 12th में था ना, ये जो नीट से 3 महीने 2 महीने पहले की बात है कि मेरे ना स्कोर नहीं आते थे। 400 मैक्सिमम हो गए, 375, 410, 420, बहुत डिप्रेस था। तो आई वेंट टू अ टीचर, बहुत अच्छे टीचर थे मेरे, बॉटनी पढ़ाते थे। उनके पास गया, उन्होंने मुझे बताया कि देखो, तुम ना क्या कर रहे हो, खाली एनसीईआरटी लेके पढ़े जा रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं है ना कि कौन से लाइंस इंपॉर्टेंट है अभी। और वो तभी पता चलेंगे जब तुम क्वेश्चंस करोगे। तो तुम पहले खूब सारे क्वेश्चंस करो। नहीं आते हैं, तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, भाड़ में एनसीईआरटी, तुम खाली क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन करने से फायदा ये होगा ना कि तुम्हें इंपॉर्टेंट लाइंस का आइडिया मिलेगा कि एनसीईआरटी का ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो जब तुम फिर से एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वो लाइंस पे स्पेशल फोकस होगे। मैंने कहा ये तो बात बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने वो ट्राई किया एंड बहुत बड़ा चीज़ देखने को मिला। 56-60 मार्क्स तो ऐसे धड़ से बढ़ गए मेरे। तो वो चीज़ अभी तुम्हें करने की बहुत ज़रूरत है, अभी वो करो। हेलो, मेरा नाम अंकित सिंह है और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं। अब सिर्फ नीट में अराउंड 25 डेज बचे होंगे मैक्सिमम। और अभी भी मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ कि वो लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। ट्रस्ट में भाई, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अभी। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे कम से कम तुम्हें रोज एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर रोज नहीं तो कम से कम एक दिन गैप पे एक जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। मॉक टेस्ट से क्या होता है ना, तुम्हें एक्चुअल में पता चलेगा कि पढ़ना क्या है। क्या होता है ना, हम लोग ऐसे एनसीईआरटी के थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं, ये पेज पढ़ रहे हैं, पेज पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है ना, इंपॉर्टेंट कुछ बातें लिखी हुई हैं जो तुम मिस कर जाओगे। और वो तब तक तुम नोटिस नहीं करोगे जब तक एक बार वो लाइन से क्वेश्चन उठ के नहीं आया होगा। और वो क्वेश्चन तुम्हें कहाँ से मिलेगा, जब तुम मॉक टेस्ट कर रहे होगे, क्योंकि मॉक टेस्ट में नए नए क्वेश्चन बनते हैं, वो भी एनसीईआरटी के बीच के लाइन से। और अभी के टाइम में आई गेस तुम्हें वैसे मॉक टेस्ट करना चाहिए जो मैक्सिमम क्लोज टू एनसीईआरटी रहते हो। बहुत वेग वाले जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, वो बेकार होते हैं, करने का कोई फायदा नहीं है अभी के टाइम पे। अभी तो कोई अच्छे कोचिंग में अगर तुम रहोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पहले बहुत टफ टफ से वो आते थे मॉक टेस्ट, मतलब शुरुआत में, जब तुम 11th में रहोगे या फिर 12th के भी आधे तक। लेकिन धीरे धीरे जब जैसे नीट के तुम पास आते हो ना, तो मॉक टेस्ट का लेवल थोड़ा गिराते जाते हैं और वो एकदम क्लोज टू एनसीईआरटी करते हैं, क्योंकि वही अभी चाहिए होता है हमें। अभी एनसीईआरटी ही माई बाप है, जो करना है उससे साथ करना है। स्पेशली बायो की बात कर रहा हूँ। फिजिक्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन मैक्सिमम वहीं से रहता है। और अगर सारे तुमने आकाश या फिर जहाँ पीडब्ल्यू से कर रहे हो, जहाँ से भी कर रहे हो, अगर सारे उसके तुमने फिजिक्स के केमिस्ट्री क्वेश्चन लगाए होंगे ना, मिस नहीं करने वाले हो एक भी क्वेश्चन तुम। इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ। एक दो थोड़े बाहर से आ गए वो अलग बात है। तो अभी करना क्या है, अगर तुमने अब तक कुछ नहीं किया है तो अभी फोकस करो कि रोज सुबह उठना है, एक कुछ इतना टॉपिक रखा हुआ है तुमने, वो कर लेना है। उसके बाद लेके बैठ जाना मॉक टेस्ट। 3 घंटे प्रॉपर मॉक टेस्ट बैठ के देना है, कोई भी उसमें कमी नहीं। अब बात आती है एनालाइज कैसे करना है मॉक टेस्ट को। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप। तुम लोग को लेके बैठना मॉक टेस्ट, उसमें देखो कि ये क्वेश्चन तुमसे गलत हुआ, ठीक है, गलत वाले को एक जगह लिखना है। क्योंकि तुम्हें आता था ना, वो ऑलमोस्ट तुम्हें पता था, तुमने कहीं ना कहीं डेटा में तुमने कहीं मिस्टेक किया, इसलिए शायद गलत हो गया। तो ठीक है, उस साइड। दूसरी चीज आती है वो क्वेश्चंस जो तुम्हें आइडिया ही नहीं थे भाई, तुमने देखा ही नहीं है बुक में अभी तक, वो क्वेश्चंस एक जगह रखो। अब फिर से लेके बैठो पढ़ने। जब वो चैप्टर पढ़ो तो ये वाले जो जो नहीं तुम जानते थे उनको मार्क कर लो कि भाई ये मेरे को नहीं पता था। और ये जो तुम्हें पता था, तुमने कोई डेटा मिस्टेक की वजह से गलती कर दी, तो उनको वहीं पे याद कर लो, वो याद हो जाएगा तुम्हें। ये वाले तो गए भाड़ में। ये नए वाले डेटा जो मिला है तुम्हें, नया वाला क्वेश्चन मिला है, वो सेट तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि तुमने वो लाइंस एनसीईआरटी से मिस कर दी थी। देख रहे हो कितनी बड़ी गलती है। ये वाला तो चलो नहीं याद था, वो एक सबको हो सकता है, लेकिन जो तुमने मिस किया था वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो उस पर फोकस करो। दूसरी बात आती है पी वाई क्यूज। पी वाई क्यूज पे बहुत फोकस करो। एक चैप्टर देखा, पी वाई क्यू लेके धड़ाधड़ लगा दिया। आज के टाइम पे तुमसे सारे पी वाई क्यू लग जाने चाहिए। एटलीस्ट बायो की तुम बात कर रहा हूँ कि देखते ही पी वाई क्यू लगना चाहिए, पी वाई देखते ही लगना चाहिए, ऐसी बात होनी चाहिए। केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी सिमिलर ही चीज़ होनी चाहिए। फिजिक्स में हालांकि थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन अगर पी वाई क्यू के ऊपर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो तुमसे पक्का लगना चाहिए, इतना तो गारंटी है। अगर नहीं लग रहा है तो प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो थोड़ा उस पर काम करो। तो पी वाई क्यू के सारे कॉन्सेप्ट प्रॉपरली पता होने चाहिए। अगर नहीं है तो अभी पता कर लो, क्योंकि मेरे को लगता है 70% क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे ही आता है। हर सब्जेक्ट में बता रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो इन सब का हमने समरी देखा तो क्या क्या मिला। पी वाई क्यू चेक, मॉक टेस्ट 5-6 चेक्स, क्योंकि मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो PYQ खूब सारे करो, उसके सारे कॉन्सेप्ट पता रखो, MCQ खूब सारे करो, उसके सारे कॉन्सेप्ट पता रखो, और मॉक टेस्ट जितने हो सके उतने दो। कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने अगर सिलेबस कंप्लीट किया है कि नहीं, MCQ और मॉक टेस्ट खूब सारे दो। थैंक यू।